परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु साहिब बाबा जय गुरुदेव दयाल के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, मेरे सभी सम्माननीय श्रोताओं, सहजो कारज जगत के गुरु बिनु पूरे नाय। हरि तो गुरु बिनु क्यों मिले, देख समझ मन मोय। अखंड मंडलाकारम, जो अविनाशी महाप्रभु सर्वत्र सभी मंडलों में कण कण में जर्रे जर्रे में विराजमान है और उसके ही भास से, उसके ही शक्ति से ये सारी सृष्टि चल रही है। लेकिन वह महा अविनाशी है, अखंड है, सर्वव्यापी है, लेकिन निराकार है। उसके शक्ति का अनुभूत तो होती है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। वह केवल अनुभव के द्वारा जाना जाता है। ऐसे अविनाशी महाप्रभु का जिसने दर्शन किया या तत्वमय हो गया, गुरुमय हो गया, प्रभुमय हो गया, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को प्रणाम करता हूँ। ये भी पिछले वार्ताओं में बात चल रही है, सत्य भी है कि वह निराकार ब्रह्म या वह परमात्मा या महाप्रभु अपनी किसी भी लीला को बिना साकार का सहारा लिए कर नहीं सकता है। जब वह जीवों से मिलाप करना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है, तो वह स्वयं संत सद्गुरु का अवतार लेकर हमारे आपके बीच अपना प्राकट्य करता है। हमारी आपकी भाषा बोली में, रहन सहन, खान पान और व्यवहार में हम लोगों जैसे रहते हुए हमारे बीच वह अविनाशी अनामी निराकार प्रभु का साकार स्वरूप सतगुरु बड़े सीधे साधे सरल स्वभाव व्यवहार में हमारे आपके बीच रहकर हमारी बुराइयों को मिटाकर परमार्थी गुण भरकर मालिक से मिलने का रास्ता बताकर उस पर चलने की प्रेरणा देकर
चलाते हैं और बाहर भीतर सहयोग भी करते हैं। कहा तो यहाँ गया है कि राम कबीरा एक है, कहन सुनन को दोय, दो जो करी मानिए सतगुरु मिला न हो। सतगुरु और प्रभु एक ही है, दो नहीं है। दो वही जानते हैं जिनको सतगुरु नहीं मिला है, ज्ञान नहीं मिला है। राम गोविंद गोविंद राम, गुरु गोविंद गोविंद गुरु, जो कहिए एक है, दो नहीं है। जबकि साकार सद्गुरु की महत्ता हमारे लिए उस निराकार अविनाशी महाप्रभु से भी अधिक उपयोगी है, क्योंकि उसको हम न देख सुनते हैं, न जान सकते हैं, न प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारी पहुंच के बहुत बाहर है। लेकिन वही शक्ति जब साकार रूप में है तो हमारे बीच रहकर हमारे लिए सरल और सुगम है। उसके माध्यम से, साकार के माध्यम से ही हम निराकार तक पहुंचकर और निराकार में मिलकर अपने मूल स्रोत में जाकर प्रभुमय हो जाते हैं। तो मूल स्रोत में पहुंचाने, प्रभु से मिलाने, उसका रास्ता बताने, सहयोग करने का सारा उपकारी कल्याणकारी कार्य उस प्रभु का साकार रूप संत सद्गुरु होते हैं। मेरे भाई बहनों, अब यहाँ इस प्रसंग में ये बताना है कि महापुरुषों ने बताया है, जड़ चेतन जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, इस सब में प्रभु विराजमान है और उसकी ही रचना है। जड़ चेतन गुण दो समय, सृष्टि किन्न करतार। विश्व की रचना, सृष्टि की रचना उस करतार अविनाशी महाप्रभु ने किया, जिसमें जड़ भी है, चेतन भी है, सद्गुण वाले भी हैं, अवगुण वाले भी हैं। उसने गुण अवगुण सद असद की मिलौनी बनाकर इस सृष्टि की रचना की है, क्योंकि इसके बिना कर्मों का विधान नहीं बनेगा, और जब तक कर्मों का विधान नहीं बनेगा तब तक सृष्टि कायम नहीं रहेगी। अब इसमें संत हंस गुण पय गहई, जो संत हैं, सद्ज्ञानी हैं, सद्मार्गी हैं, या जो मानव शरीर में सद साधना करने वाले हैं, वे हंस रूप में, पानी और दूध के मिले रूप में गुण दूध का ग्रहण करके पानी को छोड़ देते हैं। तो हमको इसी सृष्टि में, इसी जगत में, जहाँ सद असद की मिलौनी है, ज्ञान और प्रकाश की मिलौनी है, मृत्यु और अमरता का विधान है, उसमें हमें असद को छोड़कर सद को ग्रहण करना, अंधकार को छोड़कर प्रकाश को ग्रहण करना, मृत्यु के दायरे से हटकर अमर लोक में जाकर अमरता और आवागमन से मुक्त होना है, जो अपने बस का नहीं है, जब तक कि कल्याणकारी उपकारी सद्गुरु हमको न मिले। आगे जिस वाणी पर
मैं आपके बीच चर्चा कर रहा हूँ। यह वाणी आगरा के शिवदयाल जी महाराज, जिनको हम राधा स्वामी महाराज भी कहते हैं, उनके सार वचन छंदबंद का एक पद है, वो उनकी वाणी है। वह कितना हमें समझ में आया है, मैं वही कहता हूँ। मैं आपसे बार बार बताया कि मैं कोई संत नहीं हूँ, सद्गुरु नहीं हूँ, साधु महात्मा नहीं हूँ, दाढ़ी टीका कंठी माला वाला भेषधारी भी नहीं हूँ, विद्वान भी नहीं हूँ। जो समझ में आया है एक विद्यार्थी के भांत आपको योग्य समझकर सुनाता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ और सुझाव को प्रसाद रूप में आपसे भिक्षा मांगता रहता हूँ। यह वाणी सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अब सतगुरु के खोजने की आवश्यकता क्या है, ये तो स्पष्ट हो गया साजोबाई की वाणी से, अन्य महात्माओं की वाणी से, कि जब संसार का काम बिना गुरु के सिद्ध नहीं होता, हल नहीं होता, तो अध्यात्म काम परमात्मा का विषय बिना गुरु के कैसे सिद्ध होगा। तो अब खोजने की ज़रूरत क्यों आ गई, ये खोजो री प्यारी क्यों आ गया, जबकि परमात्मा अपने निराकार स्वरूप को साकार रूप में सद्गुरु बनकर स्वयं ही आता है। तो हमारी औकात क्या है कि हम परमात्मा को खोज लें, परमात्मा को जान लें या परमात्मा को समझ लें। लेकिन पूर्ववर्ती संतों ने, महापुरुषों ने कुछ मानक तैयार किया। जैसे परमात्मा अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है, अपारा, सबसे न्यारा है, तो उसका साकार रूप भी वैसा ही है। फिर भी महापुरुषों ने कुछ रेखाएं खींची जिसके द्वारा हम असद मार्ग से गिरने पर बच जाए। आगे आप कहते हैं कि जगत में दुर्लभ रतन यही। दुर्लभ का अर्थ है कि बड़ी मुश्किल से मिलना, कठिनाई से मिलना। तो यह तो तय है कि सतगुरु है, लेकिन उसका मिलना बड़ा कठिन है। जब धुरधाम में हमारे जीवात्मा के उद्धार का प्रस्ताव पास हो जाता है, धुर का स्वामी अपने प्रतिनिधि रूप सतगुरु को हमारी सूची दे देता है कि इस जीव को जगाकर इस मूल स्रोत, मूल धाम में लाया जाए, तभी ये भाग्य खुलता है। और खुलने के बाद प्रभु सद्गुरु के रूप में मिलता है। आसान नहीं है। विभीषण ने हनुमान से कहा कि अब मोहिबा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि के कृपा के, बिना उस अविनाशी महाप्रभु की दया के संत मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि संत के रूप में तो वही आता ही है। जिस पर कृपा करेगा उसी को मिलेगा। तो वो मिल तो जाता, हमें खोजना नहीं पड़ता।
लेकिन हमें भक्ति रूप में प्रभु को पाने के प्रयास में कुछ कर्म करने पड़ते हैं, जिससे हो कि मेरी चाह है। ये दुर्लभ हैं, इसलिए कि अभी मैंने कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। सृष्टि की रचना दोनों की मिलौनी से है, तो सच्चा संत का एक अवतार होगा तो धोखा देने वाले वेशधारी को काल 18 भेज देता है, और जो धोखा देने वाले होते हैं उनका सजावट, बनावट और कला ऐसी होती है कि अच्छे अच्छे लोग भी गुमराह हो जाते हैं। तो खोजने की बात इस दुर्लभता किस लिए आई कि संत सद्गुरुओं की तो बाजार लगी हुई है, बहुत पड़े हुए हैं। कई तरह के माले पहनकर दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, टीका कंठी लगा लिया, तरह तरह के वेश, कुछ छोटी मोटी सिद्धि भी कर लिया, वाक्पटुता आ गई, पुस्तकों के अध्ययन, कुछ महापुरुषों की वाणियों को सुनकर कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति करके सीधे साधे जीवों को फंसाकर सतमार्ग से हटाकर और अपने घेरे में लेकर और उन्हें कालमुखी बना देने का काम काल के अवतारी दूत या प्रतिनिधि दूत जो आते हैं वो ऐसा करते रहते हैं। इसलिए जब सच्चा सद्गुरु मिल जाएगा तो प्रभु मिल गया। मिला गुरु दरस, तो यही प्रभु दरस है। सद्गुरु का दर्शन उस प्रभु का दर्शन है, लेकिन सच्चे सद्गुरु का दर्शन होगा तो सच्चे प्रभु का मिलन होगा। और नकली से अगर पाला पड़ गया तो नकली है, धोखा तो धोखा है। अब देखो, एक कपटी मुनि की कहानी आप रामचरितमानस में सुने होंगे। भानु प्रताप राजा बहुत प्रतापी थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके कुछ राजाओं को मिलाकर आक्रमण किया, फिर भी इस प्रतापी राजा से हार गया। हारने के बाद प्रायश्चित करने के लिए जंगल में आके छिपा और कुछ ऐसी छोटी मोटी सिद्धि कर लिया कि जिसके द्वारा वो चमत्कार करके हमारे आपके मस्तिष्क को गुमराह करने में सफल था। तो हारा हुआ एक राजनेता या एक राजा जो प्रतिशोध के लिए कपटी भेष बनाकर तपस्वी बना, दुर्भाग्यवश महाराज भानु प्रताप वहाँ पहुँच गए। चूँकि वह उनको भली भांति जानता था, लेकिन भानु प्रताप उसको पहचान नहीं पाए और उनकी सारी होलिया बताया तो त्रिकालदर्शी महात्मा मान लिए, और मानने के बाद अपनी उन्होंने इच्छा जताई, उसमें उसने सहयोग का आश्वासन देकर महाधोखा देकर उन्हें रसातल में डुबा दिया। तो ऐसे कपटी मुनि भेषधारी संतों से अगर पाला पड़ गया तो हम आवागमन से मुक्त होने, अपने निज धाम जाने, मालिक को पाने के बजाय घोर नरक और 4 खान 84 के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए शिवदयाल जी महाराज ने अपने वाणी में कहा,
सतगुरु खोजो री प्यारी। सच्चा सतगुरु खोजो। जगत में उपलब्ध है लेकिन बड़ी कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ रत्न है। यह मिल गया तो यह जीवन सफल हो गया। तो कपटी मुनियों की लंबी बाढ़ है, क्योंकि एक काल दल के दूत होते हैं, एक काल के प्रतिनिधि दूत हैं जो जीवों को फंसाने, सन्मार्ग से हटाने के लिए काल के यहाँ से अधिकार और शक्ति लेकर यहाँ उतरते ही हैं, जिनका काम है जीवों को गुमराह करना और सन्मार्ग से अलग करना। बगुला भगत भी बहुत हैं। बगुला भगत भी जानते हैं कि तालाब के किनारे एक पैर पर अडोल अचल खड़ा रहता है। गर्मी में उसकी छाया पड़ती है पानी में, मछलियाँ समझती कि यहाँ छाया होगा। जौ आई, पकड़ा और लेके भाग गया। तो ये मूलतः मांसाहारी और बनावटी ध्यानी है, ये शिकारी है। और ऐसे शिकारी बगुला भक्तों की भी कमी नहीं है, जो मंच पर सामने शाकाहार का प्रचार करते हैं, बैकडोर से शराब और मांसाहार का सेवन भी करते हैं। ब्रह्मचर्य का भाषण देंगे, बेविचार शिरोमणि बन जाएंगे, लेकिन वेशभूषा और वाणी उनकी ऐसी होगी कि देखने में लगेगा कि ये सच्चा अवतार ही उतरा है। तो जब तक हम गहरी छानबीन नहीं करेंगे, सोच समझ के नहीं जाएंगे, तो ऐसे कपटी मुनि और बगुला भगत के पाले पड़ गए तो यह बेशकीमती नर नारायणी शरीर बर्बाद हो जाएगा। कालनेमी भी है, ये भी शिकारी कपटी और धोखा देने में कितना दक्ष था कि ज्ञानी नाम अगर गण्यम, हनुमान जैसा ज्ञानी और प्रभु भक्त अपने आराध्य प्रभु राम के भ्राता श्री लक्ष्मण के मृत्यु की चिंता छोड़कर उसके बाग जाल में आकर गुरु दीक्षा के चक्कर में पड़ गए थे। ये कपटी मुनि, ये कालनेमी, ये बगुला भगत, ये बनावट सजावट और भाषा बाड़ी में ऐसे दक्ष होते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी इनके वाग जाल में फंस कर अपने इस महान जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। रावण जैसा विद्वान, सिद्ध और ज्ञानी भी सीता के हरण में ऐसा भेष बनाया कि सीता भी पति आज्ञा, देवर का रेखा, इन सब विधानों को त्याग कर उसके कशिश में बाहर आई। और क्या से क्या हुआ ये हम हमारे सब भाई बहन जानते हैं। तो हमको सच्चा सद्गुरु खोजना है। हम खोज क्या पाएंगे? दोनों आँखों के बीच में हम अपने ख्याल को रख कर उस मालिक से फरियाद करें कि हे मालिक, आप सद्गुरु के रूप में मुझे मिल जाओ, मुझे रास्ता दो, अपने मिलने की जुक्ति दो और मुझे अपने में मिला लो। तो वह दयालु महाप्रभु ही आपको सच्चे से मिलाप कर देगा। बाकी आपकी हमारी खोजने की क्षमता भी नहीं है। तो चूँकि बगुला भगत, कालनेमी, कपटी मुनि, धोखा ठगी करने वालों की संख्या सच्चे संत सद्गुरु के कई गुना काल ने बिखेर दिया है। इसलिए
इसमें से छानबीन करना है। छानबीन के लिए गोस्वामी जी ने रामायण में संतों की रूपरेखा दिया है, जिसको मैं पीछे बोल चुका हूँ। आप पीछे का सब सुनेंगे तो उसमें संतों की महिमा पर संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। भगवान राम ने नारद मुनि को अरण्य कांड में, भरत को भी, लक्ष्मण को भी कई जगहों पर संतों की महिमा का उल्लेख किया है। उन गुणों को हमें देख करके ही जाना है। जिन पर दया में हर सतगुरु की, उनको दर्श दई। उस अविनाशी महाप्रभु की, अनामी महाप्रभु की, निराकार महाप्रभु की, हरि की जब कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, तो वह अपने साकार रूप में, सतगुरु के रूप में दर्शन देता है। दर्श पाय सतलोक सिधारी, सतनाम पद की न सही। जब सतगुरु का दर्शन मिल जाता है, प्रभु के पाने का भेद, नामदान मिल जाता है, जुक्ति मिल जाती है, और उस जुक्ति के मुताबिक सतगुरु के आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश और संकेत के मुताबिक जब साधक अपना आचरण करता है तो उसकी सिद्धि हो जाती है। वह अपने निज धाम सतलोक पहुंचकर सतपद का दर्शन करता है। सतपद में मिलकर सतपुरुष का रूप ही हो जाता है। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव भई। साँचे शब्द सची पद होई, अब बिन नावे मुकुट न पावे कोई। शब्द ही सच्चा है, शब्द ही अविनाशी है, और वह सदा कायम रहने वाला, वही प्रभु की जान। अविनाशी महाप्रभु की नाम या शब्द जान है। वह निराकार है, तो हमें नाम बताने नहीं आएगा, दीक्षा देने नहीं आएगा। और बिन नावे मुकुट न पावे कोई, और उसने कानून बना दिया है कि बिना नाम की साधना के मुझे कोई पा नहीं सकता, मेरे धाम में आ नहीं सकता। सतगुरु बिन कोई नाम न चीन है। प्रभु ऐसी बनत बनाई है, बिना सतगुरु के नाम देने का उसने किसी को अधिकार ही नहीं दिया है। यहाँ तक कि वह स्वयं अपने निराकार रूप में भी नामदान देने का अधिकार अपने पास नहीं रखा है। वो अपने साकार रूप संत सद्गुरु के रूप में ही नाम की बख्शिशी करता है। तो सच्चा नाम सतगुरु से ही मिलेगा, ना कि तो कोटि नाम संसार में। ताते मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। किताबों में तो हजारों नाम हैं, प्रवचन में हजारों नाम बोले जाते हैं। ये सब वर्णात्मक, गुणात्मक या सिपाती हैं, लेकिन जाति नाम, सच्चा नाम, आदि नाम या अविनाशी प्रभु का नाम
केवल संत सद्गुरु को ही गुरु परंपरा से उसको बख्शीशी में मिलती है, क्योंकि वही प्रभु का साकार रूप है और उसी के पास नाम का सच्चा भेद है। जब तक नाम का सच्चा भेद सच्चे सद्गुरु से नहीं मिलेगा तब तक सारे जीव बहेंगे। कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए, हमारे आपके न जाने कितने अरबों खरबों जन्म बीत गए, लेकिन हम क्यों नहीं गए? इसलिए कि हमें सच्चा सद्गुरु नहीं मिला, सच्चा नाम नहीं मिला। और अगर प्रभु की कृपा से सद्गुरु भी मिला, सच्चा नाम भी मिला, तो हमने उसकी कदर नहीं किया, हमने उस नाम का सही अभ्यास नहीं किया, सद्गुरु के हिदायत के मुताबिक अपना जीवन नहीं बनाया। तो बिना सच्चे नाम के और बिना सद्गुरु के सारे जीव बह जाते हैं, विफल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। क्योंकि जीव को बचाने का काम और घर पहुंचाने का काम नाम और नामी का साकार रूप सतगुरु के द्वारा ही संभव है। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मन मान लई। ये सारे जीव 4 खान 84 और नरकों में क्यों जाते हैं? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तत्फल चाखा। काया से जो कारज होई और बिन भोगे बचे नहीं कोई। उसने कर्मों का विधान बना दिया है और यह बना दिया है कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने के लिए बाध्य हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट मुहर लगाया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम। जो शुभ और अशुभ कर्मों को हम करते हैं उसे हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे हम परोपकार के नाम पर, लोगों के सेवा के नाम पर, श्रमदान और परमार्थ के नाम पर, शरीर से जो भी दान पुण्य क्रिया कर्म करते हैं उससे पुण्य बनता है, अधम कर्मों से पाप बनता है। सद्कर्म करेंगे तो पुण्य बनेगा, असत करेंगे तो पाप बनेगा। पुण्य सोने की कड़ी है और पाप लोहे कड़ी है। कड़ी तो कड़ी है, बंधन तो बंधन है। सद्कर्म करेंगे, अच्छे कुल में पैदा होंगे, ज्ञानी ध्यानी ऊंचे पद मान विज्ञान वाले पर होंगे। असत करेंगे, गरीब लंगड़े लूले कोढ़ी अपाहिज अपंग दरिद्र होंगे। लेकिन जीवन तो दोनों को मिलेगा, लेकिन पुण्य पाप का बाप। क्योंकि पुण्य के मिलने के बाद जब हमको अच्छा मान प्रतिष्ठा और ऊंची सोहबत मिल जाती है तो हम उसके कारण बहुत ज़्यादा पाप कर्मों को करते जाते हैं। फिर महापाप कर्म में आकर 4 खान 84 और नरकों में चले जाते हैं। इस पाप को और पुण्य को धो करके शून्य करने की शक्ति केवल नाम में है, और वह नाम सद्गुरु के अधीन है। तो अगर हमको देहातीत होना है, कर्मातीत होना है, गुणातीत होना है और संपूर्ण प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है, तो यह मुक्ति का पावर शक्ति केवल नाम में है। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। मानो चिनगी आग की लगी पुरानी घास। नाम लेत सब जल गए मन मनुषा के दाग। मानो घास की ढेर पर लगी पुरानी आग।
तो यह नाम ही एक ऐसी शक्ति है कि जो संपूर्ण बंधनों से मुक्त करती है। इसके अतिरिक्त सारी क्रियाकर्म हमको बंधन ग्रस्त करते हैं। चाहे आप धर्मशाला खोलो, पाठशाला खोलो, पानी पिलाओ, यज्ञ करो, तप करो, व्रत करो या लोगों की सेवा सहायता करो, ये सब अच्छे कर्म हैं। इन अच्छे कर्मों का अच्छा पूर्ण फल बनेगा। बुरा कर्म करो, बुरे का मिलेगा। भोगने के लिए दोनों ही आप बाध्य हैं, इसलिए पुण्य करेंगे तो पुण्य फल भोगने के लिए, पाप करेंगे तो पाप फल भोगने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने निज स्रोत में जाना है, मूल मुकाम पर जाना है, मालिक में मिलकर मालिक का रूप होना है, तो आपके लिए एक ही उपाय है, नाम की साधना, शब्द की साधना। ये नाम या शब्द रहा नाम सतगुरु आधीना, ये सतगुरु के नियंत्रण में है, अधीन है। इसलिए घर जाना है तो हमें सतगुरु की शरणागत लेनी पड़ेगी, सेवा भक्ति करनी पड़ेगी, उनके आदेश निर्देश का पालन करना पड़ेगा, उनके द्वारा बख्शे गए नाम और दिए गए युक्ति के मुताबिक शब्द की साधना करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। सारे उपाय बांधने वाले हैं, केवल नाम ही सबको भस्म करके छुड़ाने वाला है। जिनको नाम नहीं मिला, गुरु नहीं मिले, वो 84 में भर में वो खान पान मान मड़ाई इसी में डूबे रह गए। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। सब लोग पद पैसा प्रतिष्ठा के पीछे पड़े हैं। कितना धन हो जाए, कितना पदवी मिल जाए और कितना हम प्रतिष्ठावान हो जाए, जो जो बड़े बने, अहंकार में आए, मान बढ़ाई में आए, उन सबका महानाश हुआ। क्योंकि अहंकार में सज्जनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, सद को त्याग कर असत को ग्रहण करते हैं। और जब सत को त्याग कर सत ग्रहण करेंगे तो पापों की बार बढ़ेगी और वो पुण्य कर्मों के प्रभाव से, चाहे वो रावण और कुंभकर्ण जैसे हो जाए, चाहे वो कंस जरासंध बन जाए, चाहे बड़े बड़े पदों पर विराजमान हो जाए, लेकिन उनके द्वारा संतों का अपमान सहज में होता रहता है। और परिणाम क्या है कि संत सताए सब गए, धन बल विद्या वंश चिथड़ा चिथड़ा उड़ गया, क्या रावण क्या कंस। तो जो मान सम्मान गुमान में बड़े बने, सब पर बहुत बड़ी मार बनी। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब सूरत गई। जब हम अपने को सबसे छोटा मान लेंगे, तब हमारी दीनता हमको भक्ति के लायक रहने देगी। कबीर छोटा हुए रहो, ज्यों राहों की धूप, और घास सब सूख गए, धूप खूब की खूब। धूप गर्मी में और तेज विस्तार लेता है, बरसात में भी लेता है। छोटा बनकर ये ऊंचा उठता नहीं है, तो ये बच जाता है। जो ऊंचे बने काट लिए गए। तो छोटा बन करके जब रहेंगे, नम्रता, दीनता, विनम्रता प्रभु को प्रिय है। उसका नाम दीनानाथ है, दीन दयाल है, दीन बंधु है, गरीब निवाज है।
वह गुंडानाथ, धननाथ, पदनाथ, माननाथ, बड़ाईनाथ नहीं है। इसलिए प्रभु को पाना है तो हमारे में नम्रता, दीनता, विनम्रता, शालीनता, सहनशीलता, ये जब गुण आएगा तब यह सूरत शब्द में लय होगी, लयलीन होगी और शब्द इसको पकड़ेगा तब ले जाएगा। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी। बहुत स्पष्ट हुजूर ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि शब्द के बिना सारा संसार अंधा है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका खाए। गोस्वामी जी ने कहा कि सो मोह फांस नहीं छूटे, बाहर कोटि उपाय करिय, आभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। हमको तो अभी यही ज्ञान नहीं है कि हमारा यह शरीर 2 खंडों में 6 मंजिलों का है। भाव से लेकर के पैर के तलबे तक एक खंड है जिसको स्थूल शरीर, स्थूल लोक या जगत लोक या तत्वमय लोक, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश के मेल का यह स्थूल खोल है। इसमें भी 6 मंजिल, गुदा द्वार पर गणेश जी, लिंग द्वार पर ब्रह्मा, नाभि पर विष्णु, हृदय पर शंकर, गले में अद्या महाशक्ति और भौम के नीचे काल का कार्यालय, छठा चक्र पर, भौम के ऊपर भी 6 मंजिल। तो ये 12 मंजिल की मकान और 2 मंजिल पीछे ये 14 भुवन, 3 लोक, 9 तवक आज के सेंटर हैं। हमें तो अपने इस देह का भी विज्ञान नहीं मालूम है। अब आप यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण भोजन खिलाते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों, नदी नालों, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये सब पुण्य के लेखे में जमा होता है। और शरीर से अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, असत कर्म करते हैं तो वह पाप के लेखे में जमा होता है। और इसको संचित कर्म में मिलाकर अगले जन्म में इन्हीं कर्मों को भोगने के लिए कर्मानुसार हमको शरीर मिलती है। अच्छा करेंगे अच्छा, बुरा करेंगे बुरा, लेकिन मेरे भाई बहनों, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवान राम ने बाल को बहेलिया के रूप में मारा, वही आत्मा जब पुनः काम करने आई तो कृष्ण को भी बहेलिया ने बाण से मारा। जब ये अवतारी शक्तियों को भी कर्मों का भुगतान देना पड़ता है, कर्म चुकाना पड़ता है, तो हम आप कैसे बचेंगे? इसलिए काया से जो कारज होई, बिनु बचे भोगे बचे नहीं कोई। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि कलयुग धर्म कर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई, नाम की साधना। क्योंकि नाम एक ऐसा अमृत है कि सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालु के निश्चर नाही। ये नाम हमारे सद शक्तियों को ताकत देता है और असत शक्तियों को भस्म करता है। और अंत में बाबा जी आपको बराबर सुनाते हैं कि पाप पुण्य जब दो नासे, ऊधो सो हमरे पुरबासे। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट होगा,
क्योंकि परमात्मा शून्य है और परमात्मा को पाने के लिए हमको भी शून्य बनना पड़ेगा। और शून्य बनाने की शक्ति सिवाय शब्द को और किसी क्रियाकलाप में है ही नहीं। तो शब्द के बिना सारा संसार अंधा है। शब्द की साधना छोड़कर वो उन क्रियाओं में लगा हुआ है जो पाप पुण्य का बंधन बांधकर हमको आवागमन में फंसाते रहते हैं। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन कीनी सार लई। जिन्होंने सदगुरु से शब्द का भेद लिया और शब्द की कमाई की, उन्हीं लोगों ने सार नाम, सार तत्व, सार धाम, सार प्रभु और सार क्षेत्र में गए। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। सतगुरु कौन करो? जो शब्द की साधना करता हो और कराता हो। शब्द संत वही, सदगुरु वही, गुरु वही जो शब्द स्नेही और शब्द बिना दूसर नहीं सही। शब्द कमावे होवे पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। साधु साधु सब ही बड़े अपने अपने ठौर, लेकिन शब्द विवेकी पार की ते माथे के मोर। गुरु बहुत है, गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भेव। जो धुन लावे जगत का, सो मेरे गुरुदेव। शब्द रता, जो शब्द का भेद देने वाला, शब्द की साधना कराने वाला और शब्द का मर्मज्ञ, शब्द स्वरूप बोधमय हो, उसी गुरु को जानकर, पहचान कर, खोज कर उसके शरण में जाओ, तभी अपने निज मुकाम, अपने स्रोत या अपने धाम या मालिक के पास पहुँचोगे। अन्यथा की अवस्था में जितने भी मार्ग, जितने भी क्रियाएं हैं, ये पाप और पुण्य को पैदा करके हमको आवागमन में बांधने के मजबूत रस्सी हैं। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कई। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। आप उजाड़ों, पहाड़ों, नदी नालों, तीर्थों, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिदों, चारों धाम कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, जबकि वह परमात्मा का मिलने का आपके अंदर ही उसका ऑफिस है। दोनों आँखों के पीछे इस भाव के बीच में ही परमात्मा का दर्शन आपको मिलता है। वहीं पर तीसरी आँख है, सूरज की शक्ति निरत प्रकाश को पकड़ती है और आत्मा की शक्ति सूरज शब्द को पकड़ती है। परमात्मा की शक्ति शब्द है और उसका भास प्रकाश है। वह शब्द और प्रकाश, शब्द को गुरु और प्रकाश को देव कहते हैं। वही महादि महा गुरु, गुरुराम गुरु, गुरुओं का गुरु, आदि गुरु, सबका गुरु, परम गुरु, गुरुदेव शब्द और प्रकाश के रूप में दोनों आँखों के पीछे मध्य भाग में है। वहाँ ख्याल लगाओ, ध्यान जमाओ और वहीं पर निकट में ही, अपने घट में ही इसको देखो। कबीर साहब ने अन्य कड़ी में क्या कहा? कर नैनन दीदार महल में प्यारा है, खोज री
पिया को निज घट में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। ऐसे घट घट पीव है दुनिया जाने ना। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सको सो जाग। तो ओ तेरा प्रभु तेरे घट में, दोनों भावों के बीच, आँखों के पीछे मध्य भाग में, अपने मुख्यालय में वहीं मिलता है। बाकी इस दुनिया में चाहे करोड़ों जन्म लो और भ्रमण करते रहो, वो बाहर नहीं मिलने वाला। तो अब कह रहे हैं कि योग साधना करके और आँखों को खोलकर अपने घट में ही उस प्रभु को देखो। अब इससे अधिक तुम्हें क्या इशारा करूं कि वह अविनाशी महाप्रभु ही सतगुरु का अवतार लिया है, उसका दर्शन मिला और उसके युक्ति के मुताबिक अंतर में आँख खुला तो अविनाशी महाप्रभु का भी दर्शन हुआ। तो जो बाहर वो भीतर, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सतगुरु का दर्शन परम फलदायक, जीव पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और शब्दमय होकर अपने मूल धाम चला जाता है। तो कहा कि सतगुरु से नाम का भेद लेकर, भेद मिलने पर उनके युक्ति के मुताबिक साधना करके तीसरी आँख खोल, तेरे घट में ही तेरा प्रभु है, उसका दर्शन करो। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, समय बर्बाद होगा। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जू न रही। अब सतगुरु साहिब क्या कह रहे हैं, हे प्यारी, हे आत्मा, अब आगे तुम्हारा भाग्य। मैंने तो तुमको सब भेद बता दिया कि घट में प्रभु हैं, मठों में नहीं। जिस मठ में सतगुरु हैं वो मठ भी धाम है। तो सतगुरु को खोजो और घट में प्रभु को खोजो। सतगुरु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, सतगुरु की युक्ति से साधना करने पर घट में उस अविनाशी प्रभु का दर्शन। सब कुछ अंदर में है और सब सतगुरु के अधीन है, उनकी मर्जी पर है। और यह सब तुम्हारे ऊपर है कि सच्ची सेवा भक्ति और शरणागति करो, शरणागति लो उनका। तो इतने दयाल हैं कि वह कारण रहित दयाल कहे जाते हैं। वो क्षमा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, कृपालु हैं, उपकारी, हितकारी, कल्याणकारी। वह अपना अविनाशी धाम छोड़कर इस मानव काया में, इस जगत में हमारे हित के लिए ही आए हैं। वो अहेतुकी कारण पर अहेतुकी दया करते रहते हैं। बस हमको उनकी शरणागत लेनी है, उनके आदेश निर्देश में हमें सेवा करनी है। गुरु खुश तो करता राजी और काल कर्म की चले न बाजी। कोई बाधा नहीं डालेगी, परेशान नहीं करेगी। तो कहा कि मैंने तुमको सारी बातें बता दी। अगर तुम परख निरख न करो, बातों पर विचार न करो, मनन न करो, तो तुम जानो और तुम्हारा भाग्य जाने। कहना था सोई कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। कहा जो कुछ मुझे कहना था मैंने सब कुछ कह दिया कि नकली नक्कारों, कालनेमी कपटी मुनि बकुला भगत, रावण और अन्य ठगहाई करने वाले लोगों से बचो। शब्द गुरु को कीजिए बहुतक गुरु लवार,
और अपने अपने ठाव पर, अपने अपने दांव पर और अपने अपने जुगाड़ पर ये बैठे बटमार। ये सब हमको आपको गुमराह करके ठगने वाले हैं, लूटने वाले हैं। इनका रामायण संतों के रामायण से अलग है। संतों के रामायण में प्रार्थना किया गया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राति। इनका रामायण क्या कहता है? सब मिल कृपा करो यही भांति और जैसे भीड़ जुटे बहु भांति। रामायण कहता है कुछ ये करते हैं, कुछ इनका है कि जे विधि भरे नोट से बोरा करो सोई वेग दास सब मोरा। ये नहीं कहते हैं कि मेरा कल्याण करने वाला, प्रार्थना करने वाला, इनका प्रार्थना नहीं है। तो इनको धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। इन्हें जीवात्मा के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। तो सब तरता गुरु को पहचान कर, उनकी शरणागत लेकर, अच्छे सच्चे भाव से उनकी सेवा भक्ति और उनके युक्ति के मुताबिक साधना करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने घट में ही अपने प्रभु का दर्शन करें। और जब वो शब्द की धार जीवात्मा को पकड़ लेगी, जीवात्मा शब्द की धार पकड़ करके आई है और शब्द की धार पकड़ के ही जाएगी। अब हम हवाई मार्ग से आए हों तो हवाई मार्ग के जहाज़ से ही जाएंगे, चाहे धरती पर कितनी गाड़ियां क्यों न खड़ी हो। इसी प्रकार हमारी जीवात्मा शब्द के नाव पर आई है तो शब्द के नाव पर ही जाएगी। तो शब्द का गुरु ही शब्द बताएगा और शब्द की डोर पकड़ाएगा। जब शब्द की डोर पकड़ लेंगे तो जहाँ से शब्द आया है उस नामी के पास पहुँचा देगा। जब सिंध में मिल जाएंगे तो आप बिंदु नहीं सिंधु ही हो जाएंगे। इसलिए आप शब्द मार्गी सद्गुरु को खोजकर श्रद्धा भक्ति प्रेम से उनकी सेवा भक्ति और साधना करके हम आप अपने घर चलें, यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना है। अब मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा और आप इन बातों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए कि औरों के पास पहुँचे। न अच्छा लगा हो कोई बात नहीं, त्रुटियों के लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ और सुझाव के लिए आपसे मैं फरियादी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सद्गुरु साहिब को कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव।